जीजा को कहती है कि अब 6 महीने से लगातार हम साथ में हैं और अब तुम मेरे पापा से बात कब कर रहे हो हमारी शादी के लिए। वो कहती है जब भी मैं आपसे शादी की कहती हूँ आप कुछ टाल मटोल कर देते हैं और ऐसा कब तक चलता रहेगा। जब मुझसे प्यार करते हो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी कर लो। तो वो उससे ऐसे क्यों कह रही थी और वो उसको बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मौका देखकर मैं बात करूँगा। लेकिन वो जब बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तो तुम्हारे हमारे प्यार की निशानी भी मेरे पेट में है। जब वो ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एक साली अपने जीजा से बोल रही थी, जबकि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसने ऐसा क्यों किया कि अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब की। अपने जीजा से ही ऐसा रिश्ता रखा जो कि उसकी बहन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। और उसके जीजा ने भी ये नहीं सोचा कि जो सास ससुर उस पर इतना भरोसा करते हैं, अपने बेटे से बढ़कर उसको मानते हैं, उन्हीं का ही विश्वास का गला घोटते हुए उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या हुआ था, उसने ऐसा क्यों किया था। उन दोनों ने ना तो लड़की ने अपनी बहन की परवाह की, ना ही उस पति ने अपनी पत्नी की परवाह की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो एक लड़का होता है जिसका नाम राजीव होता है, उसकी शादी होती है एक लड़की से, शालिनी नाम की लड़की होती है। शादी होके पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, बहुत खुश होते हैं। साथ ही जो शालिनी के माँ बाप होते हैं वो अपने ऐसा दामाद को पाकर बहुत खुश थे। वो सोचते थे कि हमें तो दामाद के रूप में बेटा मिला है। उनके कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियां ही थी। अब जब ऐसा होता है, शालिनी भी 2 बहनें ही थी, एक छोटी बहन थी उसकी जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। जो शालिनी थी उसकी जो छोटी बहन थी, यानी कि साली उसकी राजीव की, अब वो उस पर नज़र डालने लगता है। अब हंसी मजाक, हालांकि वो जीजा था उसका, तो वो उससे हंसी मजाक हमेशा किया करता था। और एक दिन मौका देखकर उसे वो प्रपोज कर देता है, कहता है मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो जो बहन थी शालिनी की, उसे मना करना चाहिए था लेकिन वो मना नहीं करती, वो भी इस बात को स्वीकार कर लेती है, उसकी हाँ में ही हाँ मिलाती है और दोनों का जो प्यार का रिश्ता था वो शुरू हो जाता है और दोनों नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। अब ये सिलसिला चलता रहता है और उसकी बहन को कानो कान खबर नहीं होती। जो भी उसके सास ससुर थे, जो शालिनी के माँ बाप थे, वो भी अपने दामाद को पाकर बहुत खुश थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका दामाद ऐसी कुछ हरकत कर सकता है। अब अक्सर शालिनी के घर उसकी छोटी बहन आया करती, तो दोनों का रिश्ता ऐसा ही अवैध रिश्ते दोनों के चलते रहते हैं और शालिनी को भनक तक नहीं लगती। अब 6 महीने निकल जाते हैं इस बात को धीरे धीरे, और शालिनी की बहन हमेशा अपने जीजा को यही बोलती थी कि आप मुझसे शादी कब कर रहे हैं, पापा से बात कब कर रहे हैं हमारे रिश्ते के बारे में। वो हमेशा टाल दिया करता था। वो सोचता था कि वो उसको सिर्फ एक मौज मस्ती का सामान समझता था, वो उससे टाइम पास कर रहा था। वो अपनी पत्नी को प्यार भी बहुत करता था लेकिन अपनी साली के साथ टाइम पास कर रहा था। ऐसा चलता रहता है और एक दिन जब ऐसा होता है कि वो शालिनी की बहन जो होती है वो अपने जीजा को बोलती है कि जीजा जी अब 6 महीने हो गए हम एक दूसरे के साथ हमें, और एक दूसरे से आप मेरे साथ रिश्ते में हैं और ऐसा कब तक चलता रहेगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप पापा से बात करिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। जब वो कहता है कि टाइम नहीं है, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तो वो कहती है अब तो हमारे प्यार की निशानी भी मेरे पेट में है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब वो ये कहती है तो वो एकदम चौंक जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। पर उस वक्त तो वो वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ से चली जाती है तो अब राजीव के मन में यही चलता रहता है कि कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। अब कुछ दिन बाद जब इसका पेट निकलने लगेगा तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी और मैं बदनाम हो जाऊंगा, पत्नी की नज़रों में भी गिर जाऊंगा, ऊपर से सास ससुर जो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं उनकी नज़रों में भी मैं गिर जाऊंगा और मुझे प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो परेशान रहने लगता है, यही उसके दिमाग में चलता रहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो 15 दिन निकलते हैं इस बात को, तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है।
अब जब उसे मिलने के लिए बुलाता है तो वो बहुत खुश होती है, वो सोचती है कोई सरप्राइज़ है मेरे लिए, और तो वो उससे मिलने जाती है। अब जब वो उससे मिलने जाती है, उसे कार में बिठाकर वो लेके जाता है। पहले उसके जब फ़ोन पे बात करता है तो काफ़ी देर तक वो बातें करता है, उसे बहलाता-फुसलाता है बुलाने के लिए, तो उसे कार में लेकर जाने लगता है और वो बार-बार पूछती है कि क्या बात है, क्या हुआ? तो वो कहता है कि कल मैं पापा से हम दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वो खुश होती है, उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसे बोलता है और फिर सोचता है कि एक आखिरी बार इसके साथ संबंध बनाया जाए। तो उसके साथ आखिरी बार वो संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद गाड़ी छोटी-सी होती है, उसमें ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं है, तो वो उसके ऊपर ही बैठा होता है और उसका गला दबा देता है। तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप? उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और वो ऐसी अवस्था में भी नहीं होती कि वो अपने आप को सँभाल पाए या अपने आप को बचा पाए। थोड़ी देर उसका गला दबा कर रखता है, उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। अब वो ये सोचता है कि इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो वहीं एक नहर होती है, नहर में उसकी बॉडी को वो डाल देता है, बहा देता है। और वहाँ से बहाने के बाद सीधा घर आ जाता है। जब घर से वो गायब हो जाती है तो उसके माँ-बाप को भी इसकी चिंता होती है, कहाँ गई हमारी बेटी, कहाँ गई? तो वो उसे ढूँढते हैं। जब वो नहीं आती तो उसकी कंप्लेंट की जाती है। अब जब कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट के उससे उसको ढूँढा जाता है, पुलिस को भी वो नहीं मिलती, तो उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक नंबर उसमें आता है जिस पे उसने सबसे ज़्यादा बात की होती है, तो उस नंबर को पुलिस उसके माता-पिता को दिखाती है। उसके मम्मी-पापा को जब दिखाती है तो उसके मम्मी-पापा बोलते हैं कि ये नंबर तो हमारे दामाद का है, लेकिन उस पर हम चाह कर भी शक नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छा है, हमारे बेटे से भी बढ़कर है। और जीजा-साली हैं तो बात तो करते रहते थे आपस में, हमें पता है वो दोनों आपस में बात करते थे, इसलिए उन पर शक करने का तो मतलब ही नहीं है। पुलिस को वो ऐसा बोलते हैं, अब पुलिस वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन पुलिस के मन में ये बात खटक गई थी, कितने भी अच्छे जीजा-साली हों, कितने भी क्लोज़ हों, कितना भी आपस में संबंध अच्छे हों, लेकिन रोज़ घंटों-घंटों तक तो कोई जीजा-साली आपस में बात नहीं करते। वो अपनी पत्नी से इतनी बात नहीं करता जितनी साली से बात करता है। अब पुलिस की शक की सुई किसी पर न जाके राजीव पर ही अटकी हुई थी। अब कुछ दिन बाद पुलिस फिर उन माँ-बाप के पास जाती है और उनसे कहती है कि देखिए अंकल आंटी, बुरा मत मानना, जो भी है आपका दामाद आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें आपके दामाद पर ही शक है और एक बार हमें इजाज़त दे दीजिए जो हम उससे पूछताछ कर लें। जब वो पुलिस उसको बोलती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप बातचीत कर लीजिए, पूछ लीजिए उससे। तो पुलिस फिर उनसे तो कह देती है हम आराम से बातचीत करेंगे, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उन्हें तो सच उगलवाने के बहुत से तरीके आते हैं। वो बाल में से खाल निकाल लेते हैं, तो सच उगलवाना कौन-सी बड़ी बात है। वो अपने तरीके से उससे सच उगलवा देते हैं और वो सब कुछ बता देता है। कहता है मैंने तो 1 महीने पहले ही मार चुका हूँ अपनी साली को और नहर में डाल दिया था मैंने उसकी बॉडी को। तो पुलिस बड़ी हैरान होती है और कहती है 1 महीने पहले ही अपनी साली को मार दिया है और 1 महीने से उसे ढूँढने का नाटक भी कर रहे हो अपने सास-ससुर के साथ। तो वो कहता है हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं फँस जाता। और फिर वो सारी बात पुलिस को बताता है कि ऐसा-ऐसा हुआ था और मैंने अपनी साली को प्रपोज़ किया तो उसने भी मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों एक-दूसरे से संबंध बनाने लगे, एक-दूसरे से रिश्ता था हम दोनों का। और 6 महीने निकल चुके थे जब उसने मुझसे कहा मेरे बच्चे की वो माँ बनने वाली है, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बदनाम हो जाऊँगा, अपनी पत्नी की नज़रों में गिर जाऊँगा, सास-ससुर की नज़रों में गिर जाऊँगा, साथ ही दुनिया की नज़रों में गिर जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने उसे हटाने का सोचा रास्ते से और मैं उसे बहाने से एक जगह ले गया और उसे मैंने पहले उसके साथ संबंध बनाया, उसके बाद गला घोंटकर उसे जान से मारकर नहर में फेंक दिया। 15 दिन निकल चुके थे, 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मैं कभी सामने आऊँगा पुलिस के कि मैंने ही अपनी साली को मारा है। लेकिन आज मैं फँस गया। तो उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसके सास-ससुर उसको बहुत बुरा-भला बोलते हैं कि हमने तुझे अपने बेटे से बढ़कर समझा और तूने मेरी ही बेटी की जान ले ली, मेरे दोनों बेटियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, उसे सज़ा मिलती है उम्र कैद की। और ये कहानी यहीं तक थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।